ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञान का निरूपण कर रहे हैं भाव रूप और देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इति गुणवत्व श्रुतेश्च। गुणवत्व अज्ञान में गुणवत्व होने से वो भाव रूप होगा। शक्ति शब्द से स्वाश्रयाम स्वविषयिकाम शक्तिम, ईश्वर की शक्ति जो ईश्वर के ही आश्रय में है, ईश्वर को ही विषय करेगी, ऐसी। ईश्वर का अर्थ है ब्रह्म। यहाँ आगे देखिए पृष्ठ क्रमांक 38। शक्तिश्च कार्य जनन सामर्थ्यम, शक्ति क्या है? कार्य जनन का सामर्थ्य। अत्र च या आत्मशक्ति रुच्यते तदेव भाव रूपम अनादि अज्ञानम, ये जो देवात्म शक्ति में शक्ति शब्द है वही भाव रूप अनादि त्रिगुणात्मक अज्ञान को बताता है। गुणवत्व उक्ते तन्न अभाव रूपम इति भाव है, जो गुण वाला होगा वो अभाव रूप नहीं हो सकता, वो भाव रूप ही है। मूल में मायांतु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, श्रुति के साथ उनका जो भी उपनिषद है, श्वेताश्वतर, संख्या इत्यादि सब दिए हैं। माया है प्रकृति, मूल तो देख लिया था हमने, केवल टीका देखनी है। माया महेश्वरस्य या माया अनिर्वचनीया कार्य जनन शक्तिस, कार्य की उत्पत्ति में समर्थ हो ऐसी शक्ति। महांश्च असौ ईश्वरश्च इति महेश्वरः, महेश्वर में महत शब्द, महत में अंतिम वाक्य आपने क्या सुना? महत् शब्द। महत शब्द में क्या सूत्र लगेगा? अत्वसन्तस्य च धातुः। अब तो हम तो से कैसे लगेगा? दीर्घ स्वामी जी, उपदान दीर्घ नहीं, आन महतः समानाधिकरण जातीय यो, ये सूत्र लगेगा। महत शब्द में दीर्घ के लिए अलग सूत्र है, जैसे महादेव, महाबाहु, हे महाबाहु। ये देवात्म शक्ति कैसी है? माया अनिर्वचनीय, जो अनिर्वचनीय रूप वाली है। अनिर्वचनीय जिसका सत असत अथवा उभय रूप से निर्वचन नहीं हो सकता। तामेव जगतो मूल प्रकृतिम विद्यात्, इसी को जगत की मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? प्रकर्षण कृति योग्यत्वात्, वो सृष्टि करने में समर्थ है। एक को ही अनेक प्रकार से दिखाने में समर्थ है, इत्यर्थ।
आगे इंद्र इति इंद्रो मायावी पुरुरूपयते। इंद्र आत्मा, इंद्र का अर्थ है आत्मा, एको अपि मायाभीर बहुरूपो ज्ञायत इत्यर्थः। एक ही परमात्मा माया से बहुरूप हो जाता है। आगे ये सब उद्धरण माया, शक्ति, प्रकृति, ये सारे अज्ञान के ही वाचक शब्द हैं, समानार्थ शब्द। अब अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा, अनृतेन अज्ञानेन प्रत्यूढ़ा व्याप्ता प्रजा मूल कारणम न विन्दन्ति इत्यर्थः। अज्ञान के कारण, अज्ञान से व्याप्त प्रजा मूल कारण अनादि अज्ञान को नहीं जानते। तो वहां उद्धरण ऐसा है कि अहनि अहनि ब्रह्म गच्छन्ति, रोज हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं सुषुप्ति में, लेकिन जानते नहीं। क्यों? अनृतेन ही प्रत्युड़ा, अज्ञान के कारण मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं ब्रह्म से एक था, 6 घंटे 7 घंटे को याद नहीं रहता। निहारेण इति, निहारेण प्रावृताः, ये तैत्तिरीय संहिता का वाक्य है। निहारेण का अर्थ है निहार सदृशेन भाव रूपेण अनादि अज्ञानेन प्रावृता, आच्छादिता। निहार का अर्थ है जो फॉग जैसा रहता है दिन में, आरंभ में सूर्य की किरणें निकलने के पहले। हमारे यहाँ तो बहुत होता है गंगा जी के ऊपर ठंड में। निहार सदृशेन भाव रूप, वो भाव रूप है। अनादि अज्ञानेन प्रावृता, प्रावृता आच्छादिता है, कुछ दिखेगा नहीं आपको। यूयम य इमाः प्रजा जजान तम न विदाथ न जानीथ। यूयम आप सभी, ये इमाः प्रजा जजान, इस प्रजा की जो जिसने उत्पत्ति की है, जजान जन, जनने धातु है, कर्तरी लिट, प्रथम पुरुष बहुवचन। तम न विदाथ, न विदाथ न जानीथ, न जानीथ लट लकार ज्ञा अवबोधने धातु, मध्यम पुरुष बहुवचन। अज्ञान से जिन का ये जो प्रजा है, ये सब आच्छादित होने से तो जिसने प्रजा को उत्पन्न किया है उसको तुम नहीं जानते, तुम प्रजा उनको नहीं जानते। आगे यथा निहारो नात्यंतम असन दृष्टेर आवरकत्वात्। अब ये निहार कैसा है? बोले अत्यंत असत नहीं है,
क्यों? दृष्टि का आवरक होने से। आगे पूर्णतः जो है उसका भान नहीं होता। आवरक होने से निहार अत्यंत असत नहीं है। जो अत्यंत असत होगा उसमें आवरण की क्षमता नहीं होती। नापि अत्यंतम सत, और अत्यंत सत भी नहीं है। क्यों अत्यंत सत क्यों नहीं है? काष्ठ अल्प पाषाणादि काष्ठ पाषाणादि रूपांतरेण नापि अत्यंतम सत। अत्यंतम सत क्यों नहीं है? काष्ठ पाषाणादि रूपांतरेण संबद्धुम अयोग्यत्वात्। काष्ठ पाषाणादि रूपांतरेण अन्य रूप के साथ संबंध नहीं होता। जो ये निहार होता है दिन के आरंभ में, जिसको फॉग कहते हैं, पत्थर वगैरह से उसका संबंध नहीं होता। काष्ठ अथवा लकड़े से पाषाण आदि रूपांतरेण संबंधो अयोग्यत्व, इसलिए अत्यंत सत नहीं है। एवं अज्ञानमपि न अत्यंतम असत। अज्ञान भी अत्यंत असत नहीं है। क्यों? ईश्वर तत्व का आवरक होने से। ईश्वर तत्व आवरकत्वात्। नापि सत बोध मात्र निवर्त्यत्वात्। और सत नहीं है क्योंकि ज्ञान मात्र से इसकी निवृत्ति हो जाएगी। ईदृशेन अनिर्वचनीयेन अज्ञानेन भवन्तः सर्वे जीवाः प्रावृता इत्यर्थः। ईदृशेन अनिर्वचनीयेन अज्ञान, इस प्रकार का जो अनिर्वचनीय अज्ञान है, इसके द्वारा भवन्तः सर्वे जीवाः, आप सभी जीव, प्रावृताः, सभी उससे ढके हुए हैं इत्यर्थः। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही, ये विश्वेताश्वतर का है। भूयः का अर्थ है पुनः। भूयः पुनरर्थे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विश्व माया निवृत्ति पुनः होती है। पुनः होती क्या अर्थ है? दो बार होगी। विश्व माया निवृत्ति एक बार होगी जब ज्ञान होगा, दूसरी बार होगी जब विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति होगी। टीका में देखिए, भूयः पुनरर्थे परमात्मनो अभिध्यानात्, ये श्वेताश्वतर में ऐसे दिया है। परमात्मा का ध्यान चिंतन, जिसको निधिध्यासन कहते हैं, वो करते करते प्रारब्ध भोगांते, प्रारब्ध भोग की समाप्ति होने पर पुनर्विश्व माया निवृत्तिर भवति, फिर से विश्व माया की निवृत्ति हो जाएगी। ये अद्वैत सिद्धि में बताया था हमने। तो एक विश्व माया की निवृत्ति होगी जब ज्ञान हो जाएगा, लेकिन पुनः जब कहते हैं तो प्रारब्ध की समाप्ति होने से बिल्कुल कोई आवरण विक्षेप कुछ नहीं। तो वैसे तो जीवन मुक्ति में ही आवरण विक्षेप नहीं मानते, क्योंकि जो ज्ञान ब्रह्म रूप है वहां कोई आवरण विक्षेप नहीं रहा। लेकिन लौकिक स्तर पर जब प्रारब्ध बचा है तो बाकी सब यही देखते हैं कि अच्छा अब ये कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे। तो वो नाम रूप जो है एक कला, उसका भी लय हो जाती। आगे कहते हैं मायायाः विश्वत्वम अनेक विधत्वम। विश्व माया निवृत्ति, विश्व माया का अर्थ है
माया जो कि अनेक विध है। अनेक विधत्व क्या है इसमें? तच्च आवरण विक्षेप शक्ति भेदात। एक आवरण है, एक विक्षेप है, तो एक से अधिक हो गया। आवरण भी दो प्रकार का होता है। आवरण शक्तिरपि असत्वापादकत्वेन अभानापादकत्वेन च द्वैविध्यम बोध्यम। और वैसे भी माया में अनेकत्व क्या है? प्रति जीव के लिए एक विशेष कल्पना होती है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में जीते हैं, वो एक कल्पना करके जीते हैं। इसलिए जब उनकी अविद्या की निवृत्ति होती है तो अविद्या का जो अंश है उसका नाश हो जाता है, उनकी अविद्या। बाकी सब चलते रहता है। अब देखो वही बता दिया, माया अविद्या इति असत्वापादक और अभानापादक आवरण। इसका अर्थ क्या है? असत्वापादक आवरण का अर्थ क्या है? ब्रह्म है, ये भ्रम रहता है असत्वापाद आवरण से। और वो ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो और मैं वो ब्रह्म हूँ, वो अभानापादक आवरण का कार्य है। सत्वापादक प्रमाता अंतःकरण अवच्छिन्न निष्ठ है, और अभानापादक प्रमेय भान आवरण से। पहले शब्द ठीक ठीक समझ लीजिए, दोनों सही है। असत्व का जो आपादन करे वो आवरण होगा असत्व आपादक आवरण। अभान का जो आपादन करे वो आवरण क्या होगा? अभान आपादक आवरण। असत्व का आपादन करना मतलब जो सद्वस्तु है उसमें असत का आरोप करना। केवल ब्रह्म के लिए नहीं, अन्य में भी हो सकता है ये। पर्वत में वन्नी है तो कोई कहेगा वन्नी नास्ति, तो वहां असत्व आपादक आवरण है उस व्यक्ति की बुद्धि में, उसका निराश हो जाएगा अनुमान के द्वारा कि वन्यरस्ति पर्वतो वन्यमान। तो असत्वापाद की निवृत्ति हो गई प्रमाण के द्वारा, और यह असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होगी प्रमाता की बुद्धि में। अभान का आपादन करने वाला जो आवरण है वो क्या होगा कि वन्यम अहम न जानामि। अभान का आपादन हुआ है तो कोई प्रत्यक्ष जाके वन्नी देखेगा, तब अभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी। मतलब उसका अपरोक्ष हो, चाहे वो चक्षुरेंद्रिय से हो, चाहे रसनेन्द्रिय हो, चाहे अंतःकरण से साक्षी भाष्य हो, कैसे भी, तो अभानापादक आवरण की निवृत्ति होनी चाहिए। अभानापादक आवरण प्रमेय में रहेगा, वो प्रमेयगत आवरण होगा। असत्वापादक आवरण प्रमातागत आवरण होगा। तो जब तक फल व्याप्ति नहीं होगी तब तक साधारणतः अभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म ही स्वयं प्रकाश होने से
अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाएगी ब्रह्माकार वृत्ति से ही। माया अविद्या आदि रूपम इत्यर्थ। माया अविद्या ये सब एक ही है। विचित्र सृष्टिकरत्वम मायात्वम, ज्ञान विरोधित्वम अविद्यात्वम। विचित्र सृष्टि करने वाली अथवा करने वाला जो अज्ञान है उसी को कहा जाएगा, उसमें मायात्व है। और जो ज्ञान का विरोधी है, मतलब ज्ञान से जो कटेगा, उसको कहा जाएगा अज्ञानम अथवा अविद्यात्वम। सदसद विलक्षणत्वम अनिर्वाच्यत्वम। इतनी सारी मीमांसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न जगह पर विलक्षण नाम से अज्ञान के लिए ही व्यवहार हुआ है, इसलिए इतना सब बता रहे हैं। सद असद विलक्षणत्वम का अर्थ है अनिर्वाच्यत्वम, और अध्यस्तत्वम अनृतत्वम। जो अध्यस्त है वो अनृत है। अब भाष्य में देखिए, भाष्य नहीं मतलब मूलम। भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति ही इत्यादि श्रुतिभ्यश्च माया अविद्या अनिर्वाच्यम अनृतम तत्वज्ञान निवर्त्यम च अज्ञानम एव स्वपर अध्यास कारणम। वो स्व और पर दोनों के अध्यास में यही अज्ञान कारण है। टीका में यथा अंधकारादिना रज्ज्वाः स्वरूपम किंचिदाच्छादितं चेत् तर्हि एव तस्याः सर्पाध्यास अधिष्ठानत्वं संभवति। यथा अंधकारादिना रज्ज्वाः स्वरूपम किंचित आच्छादित। अंधकार के कारण रज्जु का स्वरूप जब किंचित आच्छादित हो जाता है, पूरा आच्छादित हो जाएगा तो कोई भ्रांति नहीं होगी। किंचित आच्छादित होने पर आच्छादितम चेत तर्हि एव तस्याः सर्पाध्यास अधिष्ठानत्वं संभवति। तो रज्जु में सर्प का अध्यास हो जाएगा और रज्जु में आ जाएगा सर्पाध्यास अधिष्ठानत्वम। तथा स्वच्छस्य आत्मनो अज्ञानाध्यास अधिष्ठानत्वाय अपेक्षणीयम यन्मालिन्यम। इसलिए जो स्वच्छ आत्मा है, बिल्कुल निर्गुण निर्विकार, इसमें अज्ञान अध्यास अधिष्ठानत्वाय, अज्ञान के अध्यास के लिए वो स्वच्छ ब्रह्म अधिष्ठान बनने के योग्य तब होगा जब उसमें कुछ मालिन्य आ जाएगा। मालिन्य कहाँ से आएगा? अध्यास से। ये विचार हम पहले कर चुके हैं। यन मालिन्यम तत्तेन अज्ञान अध्यासेन स्वयमेव संपादितम। अज्ञान ही अध्यास करके मालिन्य देगा। मालिन्य के कारण अब अध्यास के लिए वो समर्थ हो गया। अब अन्य अध्यास हो जाएंगे। तो कारण अध्यास और कार्य अध्यास दोनों के लिए अज्ञान से दोनों हो जाएंगे। स्वपर अध्यास का वाहक स्वपर अध्यास है कारण। अज्ञान अध्यास विशिष्ट आत्मनश्च अहंकारादि अध्यास अधिष्ठानत्वात् पराध्यासे च तत्कारणं भवति। अज्ञान अध्यास विशिष्ट आत्मनश्च अहंकारादि अध्यास अधिष्ठानत्वात्, अज्ञान का अध्यास उससे विशिष्ट आत्मा, अज्ञानस्य अध्यास तेन विशिष्ट आत्मा, आत्मनः तस्य च अहंकारादि अध्यास अधिष्ठानत्वात्। अब वो अहंकारादि के अध्यास के लिए अधिष्ठान हो जाएगा आत्मा।
पहले अज्ञान का अध्यास, फिर अहंकार आदि का अध्यास आत्मा में। इसलिए पर अध्यासे च तत्कारणम भवति। पर का अर्थ है अन्य अन्य के अध्यास के लिए भी वही कारण हो जाएगा। स्वस्मात् स्वयं कथम जातम इति आत्माश्रयस्तु न उद्भावनीय। अपने आप से स्वस्मात् स्वयं कथम जातम, अज्ञानम, अज्ञान अपने आप से कैसे उत्पन्न होगा, कोई पूछेगा। बोले ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। क्यों? अज्ञान से अनादित्वेन उत्पत्ति अभावात्। अज्ञान अनादि है, इसलिए वहां उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति नहीं होने के कारण अज्ञान स्वयं ही सर्वदा उपलब्ध है अनादित्वात्। तथा च अज्ञानम जातम इति न वक्तव्यम किंतु अस्ति इति एव। अज्ञानम जातम ऐसा नहीं कहना चाहिए, अज्ञान उत्पन्न हो गया। तो क्या कहना है? अज्ञान है। इसका अर्थ क्या हो गया? उत्पत्ति में आत्माश्रय दोष नहीं है। अज्ञान की उत्पत्ति में आत्माश्रय दोष नहीं है। नापि ज्ञप्तौ आत्माश्रय है। कोई कहेगा आत्मा की, उसकी ज्ञप्ति में आत्माश्रय दोष है। तद ज्ञान रूपस्य आत्मनो नित्यत्वात्। मूल में देखिए, स्वप्रकाश आत्मन एव तद ज्ञप्ति रूपत्वात्। अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए आत्माश्रयादि दोष नहीं है। और अज्ञान जो है उसका भान कैसे होता है वो बताते हैं। स्वप्रकाश आत्मनः एव, स्वप्रकाश आत्मा के द्वारा, षष्ठी, स्वप्रकाश आत्मनः एव तद ज्ञप्ति रूपत्वात्। तो स्वप्रकाश आत्मा ही उसका ज्ञान है। तद ज्ञप्ति रूपत्वात्, टीका में देखिए, नापि ज्ञप्तौ आत्माश्रय, तद ज्ञान रूपस्य आत्मनो नित्यत्वात्। अज्ञानम ही साक्षी प्रतीति विषयतया भासते। साक्षी की प्रतीति रूप में, साक्षी भाष्य है अज्ञान, अज्ञान साक्षी का विषय बनेगा। साक्षी अज्ञान का अवभाषक है, और वो साक्षी स्वयं ही ज्ञप्ति रूप है, ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। इसलिए अज्ञान का भान इसमें कोई आत्माश्रय दोष नहीं है। इसको थोड़ा और स्पष्ट समझ लीजिए। अज्ञान का जो ज्ञान होगा, ज्ञान का अर्थ है भान, वहां आत्माश्रय दोष नहीं मानते, क्योंकि अज्ञान का ज्ञान जो है वो आत्मा से ही है, और आत्मा नित्य है, साक्षी जिसको हम कहते हैं।
तो ये अज्ञान सबसे पहले मूल रूप से कैसे भाषित होता है? साक्षी बनकर, अहम अज्ञ। इस प्रकार से साक्षी में अज्ञान स्फुरित हो जाता है। आप या तो आप कहो साक्षी में अज्ञान स्फुरित हो जाता है, अथवा साक्षी इस अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी हूं, इस वृत्ति को प्रकाशित कर देता है, तो वृत्ति का विषय हो जाएगा, मैं अज्ञ हूं इसका। टीका में देखिए, अज्ञानम ही साक्षी प्रतीति विषयतया भासते, साक्षी प्रतीति के विषय रूप से वो भासता है। अब आगे देखिए मूल में, तेन अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्ये अहंकार अध्यासस्तद विशिष्टे च काम संकल्पादीनाम अहंकार धर्माणाम इंद्रिय धर्माणाम च काणत्व बधिरत्वादीनाम अध्यास। अब थोड़ा अध्यास के बारे में अधिक बताते हैं। अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य, अज्ञान अध्यास से जो विशिष्ट चैतन्य है, अब इसमें अज्ञान के साथ चैतन्य जुड़ गया तो अन्य अन्य अध्यास करने में समर्थ है। तो वहां अहंकार अध्यास, उस चैतन्य में सबसे पहले अज्ञान के अध्यास के पश्चात अहंकार का अध्यास होगा। अहंकार अध्यास तद विशिष्टे च, फिर तद विशिष्ट काम संकल्पादि नाम अहंकार धर्माणाम, काम संकल्प इत्यादि अहंकार धर्माणाम का अर्थ है अंतःकरण धर्म, ये सब काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा इत्यादि अहंकार के अथवा अंतःकरण के धर्म है। और इंद्रिय धर्माणाम च, इंद्रियों के धर्म, काणत्व बधिरत्व मूकत्व पटुत्व इत्यादि नाम अध्यास, इन सब का अध्यास, पहले अज्ञान का अध्यास, फिर अहंकार का, फिर अहंकार के धर्म का, इंद्रियों के धर्म का, ऐसे। तो अध्यास भाष्य में दिया है। टीका, तथा च प्रतीति ही अग्न्योहम इति, अहंकार अध्यास के कारण प्रतीति होगी अग्न्योहम। ननु अस्याम प्रतीतावधिष्ठानस्य अज्ञान विशिष्ट चैतन्य से कथम आभास है? अस्याम प्रतीतौ, इस प्रतीति में, अधिष्ठानस्य अज्ञान विशिष्ट चैतन्य से, अधिष्ठान जो कि अज्ञान विशिष्ट चैतन्य, कैसे उसका आभास होगा? कथम आभास है? नहीं रजत अध्यास मूलक इदम रजतम प्रत्यये शुक्तिर्भासत इति चेत सत्य। तो पूर्व में क्या वाक्य दिया? अस्याम प्रतीति अधिष्ठानस्य, प्रतीतौ अधिष्ठानस्य अज्ञान विशिष्ट चैतन्यस्य, अज्ञान विशिष्ट चैतन्य जो कि अधिष्ठान है, उसका अध्यास प्रतीति में अज्ञोहम, इसमें कैसे होगा, ये प्रश्न है। अज्ञान विशिष्ट चैतन्यस्य आभासः, अज्ञान विशिष्ट चैतन्यस्य आभास कुत्र? आभास कुत्र? अधिष्ठाने। अधिष्ठाने, अधिष्ठाने नहीं, अधिष्ठानस्य अज्ञान विशिष्ट चैतन्यस्य, वो तो एक ही है, समान अधिकरण लिया। उसका अध्यास कहाँ हो रहा है? अहंकारे। अहंकारे मतलब अग्न्योहम, ये प्रतीति में। देखो पूर्व का वाक्य, तथा च प्रतीतिर अग्न्योहम इति,
ननु अस्याम प्रतीतौ सप्तमी, इस प्रतीति में, अग्न्यो हम इस प्रतीति में अध्यास होगा अधिष्ठानस्य अज्ञान विशिष्ट चैतन्यस्य। ये प्रश्न पूछ रहा है। आगे अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।